नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर के विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम जीके और जीएस में एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसके थ्योरी को पहले थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको लगाएंगे। और दोस्तों, साथ ही क्लास ख़त्म होने के बाद आपको एक मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प आएगा। तो YouTube पे दोस्तों क्लास तो आप बहुत जगह करते होंगे, लेकिन सिर्फ क्लास करवा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये जो PDF होता है पीपीटी वाला ये दे देते हैं जिसका कि कोई यूज नहीं होता है। तो हम आपको बस एक सिंगल पेज में इस तरह का माइंड मैप दे देंगे जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही हम एक सिंगल पेज का आपको नोट्स टाइप का इस तरह का दे देंगे। तो ये क्लास के बाद आपको बता देंगे कहाँ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमने पहला टॉपिक लिया है ये लिया है हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसके बाद जो इससे रिलेटेड सवाल हैं वो लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है ह्यूमन हार्ट, है ना, ये मानव हृदय है। और ये दोस्तों 4 चैम्बर से मिलके बना होता है। अभी ये थोड़ा सा देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों। इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर से जो है वो ब्लड आता है इसमें और ये वापस ये पंप करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस इसमें ये होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से इसमें यहाँ से ब्लड इन करता है। और ये नाम वगैरह बाद में हम देख लेते हैं, पहले समझते हैं काम कैसे करता है। तो इस इधर से ब्लड इन किया और ये इन करने के बाद ये पहला चेंबर होता है और इस चेंबर से ये नीचे आता है ब्लड। यहाँ एक वाल्व लगा है और नीचे आने के बाद अभी आप नाम वगैरह पे बिल्कुल फोकस मत करो क्या कहाँ है, आप बस ये पहले इसकी बनावट समझो। तो ये वाल्व है, यहाँ से नीचे आया और नीचे आने के बाद पहले ये धड़कता है, जो आप देखते होंगे 2 बार धक धक करता है। तो पहले बार जो धड़कता है तो ये ब्लड इसमें जाता है और यहाँ से ये इधर जाता है और यहाँ कहीं पे आपका क्या होता है कि ये लंग्स होता है। ठीक है, लंग्स होता है। और लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या है ये अभी बता दिया था दोस्तों। इधर से आता है ब्लड, यहाँ ये वाल्व लगा है, यहाँ आया, यहाँ से एक बार धड़कने के बाद मतलब पंप करने के बाद ब्लड इधर से लंग्स में भेजता है ना। तो इधर से आने के बाद ब्लड यहाँ पे लंग्स होता है। लंग्स में क्या है कि ब्लड जाता है, वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा रिफाइन होता है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह लंग्स मिक्स करता है और वापस से वो ब्लड को हार्ट में भेज देता है। कौन? लंग्स भेजता है। और वो इधर से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसमें भेजता है और वापस से ये एक अलग यहाँ पे चेम्बर बना हुआ है दोस्तों। तो ये इस चेम्बर में ब्लड आता है, कहाँ से आता है? लंग्स से। तो देखिए अभी तक क्या समझा कि पहले ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी में इधर से इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये पहला चेम्बर है इसमें आएगा, यहाँ से इस बल्ब के थ्रू नीचे आएगा। नीचे आने के बाद हार्ट क्या है, बल्ब उसको ब्लड को पंप करेगा। पंप करने के बाद हार्ट जो है यहाँ से लंग्स में जाएगा। लंग्स में थोड़ा सा फिल्टर होता है और वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन वगैरह ब्लड में मिला के लंग्स वापस हार्ट को भेज देता है ना। और हार्ट को भेजेगा, वो यहाँ से आएगा इस चेम्बर में। इस चेम्बर से वापस से देखो यहाँ पे एक आपका वाल्व लगा हुआ है जिससे नीचे आता है और नीचे आने के बाद इसके बाद हार्ट जो है तेजी से ब्लड को पंप करता है थोड़ा प्रेशर लगा के और ये वाल्व है इसके थ्रू ये अंदर जाता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा नाम से देख लेते हैं, अब आपको ये याद करने में थोड़ा सुविधा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लेफ्ट राइट का क्या है चक्कर। सबसे पहले आप समझो कि ये जो हार्ट है, ये मत समझो कि ये अभी देख रहे हैं आपको तो यहाँ इधर लेफ्ट लग रहा है राइट, ऐसे नहीं। ऐसे समझिए कि ये हार्ट सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर का हार्ट है। तो सामने वाला अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसका राइट साइड किधर होगा? जो सामने खड़ा है उसका राइट साइड इधर है और उसका लेफ्ट साइड इधर है ना। आप ऐसे समझो कोई सामने खड़ा है उसके अंदर ये हार्ट है, तो सामने वाले व्यक्ति का राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। तो वैसे ही ये हार्ट का सामने वाले व्यक्ति के अंदर का जो हार्ट है उसका राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। और हम इसको इसी तरह से मेडिकल में इसी तरह से पढ़ा जाता है कि इधर जो है इस साइड जो हार्ट का राइट बोलते हैं और इधर लेफ्ट बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो देखने जो मैंने बताया था कि ब्लड इन करता है, तो जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड पहले हार्ट में इन करता है वो महाशिरा, जो ये रास्ता होता है इस दम, इसको महाशिरा बोलते हैं। यहाँ से ब्लड इन करता है और ये पहले चेम्बर में आता है ना। और जो ऊपर साइड जो भी होता है उसको अलिंद बोलते हैं,
हमने बताया था ना कि ये 4 प्रोसेस से गुजरता है। तो ये जो ऊपर ऊपर जो दोनों ये चेंबर है ऊपर ऊपर, उसको अलिंद बोलेंगे, और नीचे नीचे को निलय बोलेंगे। ठीक है, बस 2 ही नाम है, अलिंद और निलय, है ना, अलिंद और निलय। तो ऊपर ऊपर को अलिंद बोलेंगे, नीचे नीचे को ऊपर को अलिंद बोलेंगे, नीचे को निलय बोलेंगे। ओ से, ओ क्या है वर्णमाला में पहले आता है तो ये ऊपर रहेगा, और नौ क्या है बाद में आता है तो ये नीचे रहेगा, है ना। नौ से निलय, नौ से नीचे। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जिससे कि आप भूलिएगा नहीं। और अभी मैंने क्या बताया था कि इधर को राइट बोलेंगे, इधर को लेफ्ट बोलेंगे, है ना, मतलब इधर को दाहिना, इधर को बायां। तो अब बताओ इस चेंबर को क्या बोलेंगे, राइट साइड का अलिंद, और इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड का निलय। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड का अलिंद, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड का निलय। तो अब समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो महाशिरा से ब्लड अंदर आएगा और राइट साइड के अलिंद में आएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेस मेकर जब लगाया जाता है कभी, जो अगर किसी व्यक्ति का जो हार्ट रेट है उसमें अगर खराबी आ जाती है, वो सही से धड़कता नहीं है, तो वहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है। तो वो ये राइट साइड के अलिंद जो होता है उसी उसी के दीवार पे ये लगाया जाता है, जिससे क्या है वो हार्ट का जो स्पीड है वापस से ठीक हो जाता है ना। तो ये ब्लड सबसे पहले कहाँ आया, ये राइट साइड के अलिंद में आया, वहां से ये वाल्व होता है दोस्तों, इस वाल्व के थ्रू ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद जब ये हार्ट पंप करेगा, तो ये जब यहाँ राइट साइड का निलय है, जब ये ब्लड को पंप करेगा तो ये फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ा में, है ना दोस्तों। अच्छा, ये एक चीज देखिए, वाल्व का क्या काम होता है, वाल्व का काम होता है ब्लड को वापस नहीं, मतलब कि रिटर्न नहीं आने दे। आप पाइप वगैरह में भी बहुत जगह रिटर्निंग वाल्व बोलते हैं, लगाते हैं। उससे क्या होता है, पानी जाता तो है, अगर ऊंचाई है कहीं पे इस तरह का देखिए, अगर होता है कि ये थोड़ा ऊंचाई पे जगह लगा हुआ और यहाँ से मोटर चला के इसमें पानी भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे नीचे एक रिटर्निंग वाल्व लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि पानी जाएगा तो सही, अगर इधर से मोटर चला के भेजेंगे तो जाएगा तो सही, लेकिन जैसे मोटर बंद करेंगे तो ऐसा नहीं वो वापस पानी सब नीचे आ जाए, वो क्या रिटर्निंग वाल्व उसको रोक देता है। वो इस तरह का बना होता है। ऐसे मान लीजिए जब जाएगा तो इधर से निकल जाएगा, लेकिन जब पानी आएगा तो जब इस पे प्रेशर मारेगा वाल्व पे तो ये बंद हो जाएगा मुंह, और ये रिटर्न नहीं आ पाएगा। वैसे ही ये है कि जब इसको ब्लड को नीचे जाना होगा तो ये तो आराम से इसको जाने दे देगा, लेकिन जब इधर से जब ये एरिया है जब ब्लड को पंप करेगा, तो ये वापस से देखिए इधर उल्टे मुंह में वाल्व खुला हुआ, यानी इधर से तो जा सकता है लेकिन ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये इधर से ऊपर वापस नहीं जा सकता। तो वैसे ही जब यहाँ भी पंप करेगा तो पंप करने के बाद ब्लड इधर तो चला जाएगा, लेकिन आना चाहेगा तो ये वाल्व ऐसे बंद हो जाएगा, ये वापस से ऐसे जुड़ जाएगा और ये इधर नहीं आएगा। तो यही काम होता है वाल्व का कि ब्लड को वापस नहीं आने दे, और ये चारों चेंबर में लगा होता है ना दोस्तों। ये मतलब एकदम बिल्कुल करिश्माई ढंग का हार्ट बना है। सोचिए कितना एकदम ऊपर वाले ने कितने मतलब बारीक से चीजों को बनाया है। तो ये हमने पढ़ा था कि अभी राइट साइड का अलिंद में ब्लड आएगा, वहां से नीले राइट साइड के नीले में आएगा, और ये फुसफुस धमनी से हार्ट को देगा, और ये सॉरी इसको लंग्स को देगा, और लंग्स वापस से रिफाइन करके फुसफुस धमनी से ही ये इसको देगा किधर, लेफ्ट साइड के इसके अलिंद को। मैंने क्या बताया, ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय बोलेंगे, बस लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो ये राइट साइड का एरिया है और ये लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड के जो ये अलिंद है इसको ब्लड कहाँ से मिलेगा, आपके लंग्स से मिलेगा, वो उसमें ऑक्सीजन वगैरह मिक्स करके, और ये वापस नीचे भेजेगा। ये नीचे कहाँ, नीचे आपका निलय, बायां निलय यानी लेफ्ट निलय। और ये फिर क्या है, ब्लड को थोड़ा तेजी से पंप करता है। जो 2 बार ऐसे धक धक का आवाज सुनते हैं दोस्तों, तो जो पहली बार धड़कता है तो वो धीरे से ये इसको पंप करता है, कहाँ जाता है ये इसको लंग्स में। और जब दूसरी बार ये धड़कता है, जब पंप करता है, तो ये थोड़ा प्रेशर से करता है। और ये जो आपका लेफ्ट साइड का जो निलय है, ये जो चारों चेंबर है इसमें सबसे मजबूत और बड़ा भी होता है। क्यों, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है। तो दोस्तों इतना ही है। एक चीज और है कि एक मेम्ब्रेन होता है हार्ट के ऊपर, है ना, ये भी हम सवाल करेंगे तो उसमें देख लेंगे, है ना। तो ये सारा हार्ट का तो आप समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब आप ये चेंबर में कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। अब आगे हम सवाल को लेते हैं और सवाल के थ्रू बाकी चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते पहले सवाल में। तो ये पहला सवाल हमारा वही आ गया, हृदय किस झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से ढका होता है और इसका लगभग भार कितना होता है। तो आप लोग
हार्ट के बारे में कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे कि 300 ग्राम का होता है, तो ये 300 ग्राम वाला वैसे आंसर हो जाएगा। और ये पेरिकार्डियम नामक क्या झिल्ली से ढका होता है। जैसे ये दोस्तों इसके ऊपर क्या पेरिकार्डियम झिल्ली होता है जो इसको सेफ्टी देता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको काफी शानदार मिलेगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन भी ऐसा है कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है सी है, हृदय कार्डियक यानी हृदयक पेशियों का बना होता है। यानी कार्डियक पेशी का, कार्डियक शब्द जहां आएगा दोस्तों वो समझ लेना हृदय से संबंधित है। तो हृदय कार्डियक पेशियों का बना होता है। यह पेरिकार्डियम नामक सुरक्षात्मक झिल्ली से ढका होता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, पी से पेरिकार्डियम और पी से प्रोटेक्शन, ये भी एक ट्रिक के तरफ पे याद रख सकते हैं। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो अभी हमने जितने अच्छे से आपको समझाया, मेरे ख्याल से आप लोग इसका सही जवाब आराम से दे सकते हो। अगर ऐसे चेंबर हार्ट नहीं बनाना आता है तो ऐसे करके भी तो चेंबर बना सकते हैं। ये एक साइड इधर हो गया, ये राइट बताया था और ये लेफ्ट है ना। अपना लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे, सामने अगर कोई खड़ा है उसका राइट उसका लेफ्ट। तो ये क्या बताया था कि सबसे पहले ब्लड इस चेंबर में आता है, यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स में, है ना। लंग्स में जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स में, और यानी फेफड़ा में, और वो वापस से कहाँ भेजता है? इस चेंबर में, और यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से तेजी से पंप करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को भेजेगा। तो ये बस ये प्रोसेस याद रखना है, बाकी नाम वाम तो ऑटोमेटिक हमने बताया था कि इसको अलिंद और इसको नीलय बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ कहाँ सबसे पहले आता है? तो हमने बताया था कि सबसे पहले इस एरिया में आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये है राइट साइड का आपका अलिंद, है ना, राइट साइड का अलिंद। तो दाहिना, राइट साइड मतलब दाहिना, तो दाहिना अलिंद, है ना दोस्तों, दाहिना अलिंद इसका हो जाएगा सही जवाब। तो ये देखिए, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा यानी वेना केवा, ये जो महाशिरा इसको नाम दिए थे ना, महाशिरा, महाशिरा से आता है, तो इसको अंग्रेजी में वेना केवा बोलते हैं, के माध्यम से सबसे पहले दाहिने अलिंद राइट एट्रियम में आता है। और ये अलिंद जो है उसका अंग्रेजी एट्रियम होता है दोस्तों, है ना। अलिंद मतलब एट्रियम और निलय मतलब वेंट्रिकल होता है। तो वैसे अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो अंग्रेजी वाला तो शायद उतना आपको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बताते जाएंगे। तो इसके माध्यम से दाहिने अलिंद में आता है। और अलिंद हृदय का ऊपरी भाग होता है जो रक्त को ग्रहण करता है। अब मेरे ख्याल से ऊपर और नीचे क्या होता है इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने बता ही दिया इतने अच्छे से कि ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो वही चीज है, अलिंद हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं और ये राइट साइड में पहले इन करता है, हार्ट के राइट साइड में। और अलिंद का अ मतलब आना, रक्त का आना, निलय का न निकलना यानी रक्त का पंप होना। ये भी एक ट्रिक की तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेढक और सांप उभयचर तथा सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मेढक और सांप, तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन 2, 3, 4, 5। मानव हृदय में तो 4 कोष्ठक पाया जाता है, वो अभी हमने बता दिया। यानी स्तनधारी जो भी होते हैं उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, पक्षी में भी 4 कोष्ठक होते हैं। लेकिन यह मेढक और सांप पूछ रहा है, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। बस 2 चीज का नाम याद रखिएगा, इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। वैसे आंसर इसका 3 हो जाएगा, 3 चैम्बर पाए जाते हैं और अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर होता है। पहले मछली का छोड़ देते हैं, पहले क्या बोल रहे हैं? मेढक और सांप। तो मेढक और सांप क्या होता है दोस्तों? उभयचर होता है, मतलब ये पानी में भी रहता है और ये जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। कौन? मेढक और सांप। साथ में आपका घड़ियाल जो है और मगरमच्छ ये भी रहता है। लेकिन मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ और घड़ियाल इसको आप इन चीज में नहीं रखोगे, इसको आप सरीसृप में तो है, सरीसृप में तो है, मतलब ये दोनों जगह रहता है। लेकिन इसमें भी मानव की तरह 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बाकी जो भी रेप्टाइल्स है यानी सरीसृप है, मतलब जो पानी और जमीन दोनों जगह रहता है, उसमें 3 चैम्बर पाया जाएगा। तो मेढक और सांप क्या है? उभयचर है, तो इसमें 3 चैम्बर पाया जाएगा। और मानव में तो 4 ही चैम्बर पाया जाता है। और ये मगरमच्छ और घड़ियाल क्या है? एक्सेप्शन होने के बावजूद, मतलब ये सरीसृप होने के बावजूद ये एक्सेप्शन है, इसमें 3 ही चैम्बर पाया जाता है। जैसे कि मेढक और सांप है, देखिए इसमें 3 चैम्बर है। और मछली में 2 ही चैम्बर इसलिए पाए, मछली अगर पूछेगा तो मछली में 2 चैम्बर क्यों होता है? देखिए 4 चैम्बर ह्यूमन में क्यों था कि
दो चेम्बर इसलिए बढ़ जाता है कि उसमें वो जो आपका लंग्स है उसका काम आ जाता है कि ब्लड को थोड़ा प्यूरिफाई करना, उसमें ऑक्सीजन मिलाना। तो मछली का ये जो गलफड़ा होता है, गिल्स जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन वगैरह वाला काम ये कर देता है, जिससे क्या है इसके हार्ट का वो काम कम हो जाता है, जिससे इसमें दो ही चेम्बर होता है। मुझे लगता है ये नहीं भूलिएगा कि सबसे पहले मछली, उसमें दो चेम्बर, जो मछली पानी और जमीन दोनों जगह रहता है उसमें तीन चेम्बर, लेकिन उसमें मगरमच्छ और घड़ियाल एक्सेप्शन है, ये इसके अंदर भी चार चेम्बर होता है, जैसा कि मानव के अंदर होता है। और मानव और जितना भी स्तनधारी है, पक्षी है, सब में चार चेम्बर होता है। ठीक है दोस्तों, वैसा ही आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी होगा। मछली के हृदय में दो चेम्बर होते हैं, उभयचर जैसे मेंढक और अधिकांश सरीसृप जैसे सांप छिपकली में तीन चेम्बर होते हैं, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले उभयचर और रेंगने वाले जीवों में तीन चेम्बर होते हैं। अपवाद है मगरमच्छ, मगरमच्छ में कितना होता है, चार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए वही चीज आगे अभी हम इतने अच्छे से समझाएं, मगरमच्छ और घड़ियाल सरीसृप होने के बावजूद उसके हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो सरीसृप रेप्टाइल है तो तीन चेम्बर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, अपवाद है, और एग्जाम में यही आता है, अपवाद ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चार चेम्बर, है ना। ये देखिए इतना बढ़िया, एकदम बढ़िया से आपका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना मेहनत लगता है ऐसे चीज़ों को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम इसमें और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो कर सकते हैं, है ना। तो सामान्यतः सरीसृप में तीन चेम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल इसके अपवाद हैं, इसलिए इसमें स्तनधारियों और पक्षियों की तरह चार चेम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद, ये थोड़ा सा अलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम तक कौन सी नस पहुंचाती है। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ये ऐसे चार चेम्बर होता है, ब्लड आया यहाँ से फुसफुस धमनी से जाता है, और वापस से फुसफुस धमनी से ही ये वापस आता है रिफाइन होकर के, और है ना, और उसके बाद ये महाशिरा से, ये महाधमनी से पूरे बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये फुसफुस धमनी यानी पाल्मोनरी आर्टरी इसका हो जाएगा, पाल्मोनरी, ये सॉरी सिरा, पाल्मोनरी सिरा हो जाएगा, है ना इसका सही आंसर। तो रक्त फेफड़ों में शुद्ध होता है, ठीक है, फेफड़ों में शुद्ध होता है, फेफड़ों से ये शुद्ध रक्त फुसफुस सिरा यानी पाल्मोनरी वेन के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। तो ये अभी बताया था ना, ये राइट, ये लेफ्ट, ऊपर अलिंद नीचे नीला, तो ये कहाँ आता है, यहाँ से तो जाता है वो रिफाइन होके इसमें आता है, ये इस वाले चेम्बर में। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट यानी बायां अलिंद। त्रिवलनीय कपाट हृदय में किन दो भागों के मध्य पाया जाता है। मतलब ये ट्राइकप्सिड वाल्व जैसे बताए थे ना कि चार वाल्व होते हैं, उसमें से बोल रहा है त्रिवलनीय कपाट, है ना। ट्राइकप्सिड वाल्व हृदय में किन दो भागों में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन ये है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दाहिने अलिंद और दाहिने निलय। दाहिना अलिंद और दाहिना निलय, ये हार्ट का फिगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज दिख रहा है, लेकिन ऐसे समझिए ये अलिंद बताए थे ऊपर और नीचे निलय, और ये राइट साइड यानी दाहिना, लेफ्ट साइड यानी बायां। तो ये जो आपके राइट साइड का अलिंद से जो निलय जोड़ता है और जो भल्व लगा होता है वो होता है ट्राइकप्सिड। वो क्या होता है, ट्राइकप्सिड, यानी इसमें तीन कप लगे होते हैं, तीन कप के, मतलब जब वो इधर से ब्लड जाता है तो वो तीन कप, ये कभी आपको फिगर में नेट वगैरह पे देखोगे तो दिख जाएगा, है ना। तीन कप का वो वाल्व होता है, और जो लेफ्ट साइड के अलिंद और निलय को जोड़ता है आर्टेरियम और वेंट्रिकल को, वहां पे होता है आपका बाइकप्सिड, यानी दो कप्सिड का ये वाल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या बताएं, इधर इस साइड होता है तीन वाला ट्राइकप्सिड। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के मध्य, है ना। दाहिने अलिंद तथा दाहिने निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट होता है, और बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य द्विवलनीय कपाट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाने वाली किस नस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक आता है। तो जैसे ही हृदय की पेशियों को, तो ब्लड क्या है शरीर के सभी पार्ट में पहुंचता है, हृदय का काम पंप करना है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हृदय को भी ब्लड नहीं चाहिए होगा, हृदय को भी ब्लड चाहिए होता है। तो वो जो काम जहां कहीं भी हृदय से रिलेटेड आ जाए, क्या बताए थे, कोरोनरी वर्ड ढूंढना है, तो कोरोनरी आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर।
तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कोरोनरी साइनस नामक नस हृदय की अपनी पेशियों को रक्त पहुंचाती है, मतलब हृदय का जो अपना पेशी उसको भी तो रक्त पहुंचाएगा, तो वो कौन पहुंचाएगा? आपके कोरोनरी साइनस नामक, ये ध्यान रखिएगा, कोरोनरी साइनस नामक आपका ये नस जो है ना, ये पहुंचाता है अपनी पेशियों को रक्त। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मतलब जो अगर आप तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं, तेल वेल कोई ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड खाता है, जंक फूड, तो उसमें क्या होता है, फैट बढ़ते बढ़ते, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते ये नस में क्या है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या ब्लड पास नहीं हो पाता, और उसी कारण से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर द्वारा हृदय की धड़कन यानी लवडब सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऐसे एग्जाम में सवाल तो ये आता है कि धड़कन को सुनने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। लेकिन यहाँ पूछा कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो दोस्तों वो क्या है, हार्ट जो है धक धक जब करता है, वही लिखा हुआ है लवडब की आवाज़ सुनने के लिए, तो वो कौन से यंत्र, जो ये स्टेथोस्कोप सुनते हैं, तो वो कौन सा क्या सिद्धांत पे काम करता है, तो वो ध्वनि का परावर्तन, वही तो रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्शन होकर सुनाई देता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह आला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन यानी इको के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखे होंगे, ये इसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे। एक बार हृदय के धड़कने पर लगभग कितना मिलीलीटर ml रक्त हृदय के अंदर जाता है? तो मतलब ये यही बोल रहा है कि हार्ट एक बार जब पंप करता है तो पंप करके जो बॉडी को भेजता है, जब सारा प्रोसेस होने के बाद जो बॉडी को भेजता है, तो एक पंप में कितना भेजता है, तो ये 70 ml होता है दोस्तों। ये कितना, 70 ml होता है। ये देखिए हृदय की एक धड़कन में केवल 70 ml रक्त ही अंदर पंप होता है। पूरा 5.5 लीटर रक्त पंप करने के लिए हृदय को 1 मिनट में 72 बार धड़कना पड़ता है ना। लगभग ये कितना 5,000 से ऊपर ml हो गया, मतलब 5 लीटर। 1,000 ml में कितना होता है, 1 लीटर होता है, तो ये 5,000 ml हो गया। जैसे कि 72 बार धड़कता है, एक बार में 70 ml पंप करता है, तो 72 बार में कितना होगा, ये गुना करिएगा तो 5,000 से ऊपर हो जाएगा, यानी 5 लीटर के से लगभग ज़्यादा ही पंप कर देता। और मानव शरीर में 5 लीटर ही ब्लड होता है, मतलब ये सोचिए दोस्तों कि आपके शरीर में जितना ब्लड है वो हार्ट जो है 1 मिनट में सबको पंप कर देता है, मतलब हर 1 मिनट आपका शरीर का जो ब्लड है वो पूरा एक साइकिल लगा लेता है। इसके अनुसार 70 ml है, इसको 72 बीट से गुना किए तो 5.5 लीटर के आसपास ये पंप कर देता है, मतलब जो शरीर का सारा ब्लड है वो 1 मिनट में पंप करते रहता है, ये एक मिनट में। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर हृदय के किस भाग में स्थित होता है? तो ये बताए थे दोस्तों, ये 4 चेंबर है, तो ये वाले चेंबर में इसके दीवार पे लगाया जाता है कहीं पेसमेकर, इसके धड़कन के जो गति है उसको ठीक रखने के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बताया था सामने वाले खड़ा है तो उसका राइट हो गया, राइट का, और ऊपर क्या बोले, अलिंद, यानी राइट साइड के अलिंद में, यानी दाहिने अलिंद में, मतलब राइट आर्टियम या दाहिना अलिंद। तो ये क्या हो जाएगा, दाहिने अलिंद, ऑप्शन ए सही आंसर है ना। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने और विद्युत तरंग उत्पन्न करने का कार्य पेसमेकर करता है। यह हृदय में दाहिने अलिंद की दीवारों पर स्थित होता है। ये देखिए दोस्तों, ये लगा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रंकुचन यानी सिस्टोलिक दाब का मुख्य कारण क्या है? तो ये सिस्टोलिक दाब का, जैसे देखते हैं ना बीपी बोलते हैं ना 120/80, ये वही चीज़ है सिस्टोलिक जो ये बोल रहा है, और डायस्टोलिक है ना। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, नीले का सिकुड़ना, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा। जैसे कि जब ब्लड में ये इसमें देखिए ब्लड जब इसमें आएगा, ठीक है, जब इसमें ब्लड गिरेगा तो ये फूलेगा कि पचकेगा, ये बताइए, मतलब फूलेगा, सिकुड़ेगा कि फैलेगा? जब ब्लड आएगा तो ये क्या है, फूलेगा यानी फैलेगा। और जब ये पंप करेगा, जैसे बैलून है, बैलून में अगर पानी भरा हुआ है आप उसको दबाते हैं तो क्या है, वो सिकुड़ता है बैलून, और पानी क्या प्रेशर से ऊपर जाता है। वैसे ही ये जब सिकुड़ेगा तो किस मतलब कि प्रेशर से सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, वही है क्या है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना। जब निलय, निलय अलिंद के बारे में नहीं बोल रहे, निलय के बारे में बोल रहे, ऊपर अलिंद नीचे निलय, सिकुड़ते हैं तो रक्त दबाव के साथ हृदय के बाहर आता है ना। जब सिकुड़ेगा तो दबाव के साथ बाहर आएगा। इस उच्च दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः यह 120 mmHg होता है, मतलब 120 mmHg जो होना चाहिए समान, मतलब इससे ज़्यादा दाब से अगर ब्लड प्रेशर कर रहा है तो हाई प्रेशर हो जाता है, और लो करता है तो लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये यही होता है सिस्टोलिक, और यही होता है जब ये सिकुड़ता है ना, मतलब जब ये पंप करता है तो सिकुड़ेगा तभी पंप होगा, तो वो 120 होना चाहिए, और जब इसमें ब्लड आएगा, जब ये फैलेगा तो ये 80 mmHg होना चाहिए, वही होता है 120/80। आज आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह बहुत कम जगह पे लोग हमने देखा है कि मतलब समझाते हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि हम ऐसे और इंटरेस्टिंग और मतलब अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट के सवाल लाएंगे। उच्च रक्तचाप की स्थिति में ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, हाइपरटेंशन, है ना, जो ये हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसी को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं दोस्तों। तो 120/80 तो सामान्य होता है, बोल रहा है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो कितना हो जाता है, तो 120/80 सामान्य है, ये दोनों तो इससे कम कम है, तो ये तो क्या है, ज़्यादा होगा ना इससे, तो 140/90। तो ये देखिए इस तरह का वो मशीन होता है वो जिसमें ब्लड प्रेशर नापते हैं, है ना, और उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर नापने वाले मशीन को स्फिग्मोमेनोमीटर। ये भी सवाल में कई बार रेलवे वाले सवालों में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को। वहाँ पे स्टेथोस्कोप भी दे देता है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन स्टेथोस्कोप क्या था याद कीजिए, वो धड़कन को सुनने का जो मशीन होता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जो जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो ब्लड सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, बीपी बढ़ जाने पे हाइपरटेंशन कहते हैं 140/90 mmHg या फिर इससे ऊपर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं, वो हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, मतलब कौन सा हार्मोन अगर ऊपर नीचे हो गया तो धड़कन जो है उसके स्पीड में थोड़ा वो ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही जवाब थायरोक्सिन जहाँ पे आएगा ना, और एड्रीनेलिन ये हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए शरीर में थायरोक्सिन तथा एड्रीनेलिन हार्मोन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त में अम्लता और क्षारीयता का हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी आप ध्यान से रखिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या है कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि रक्त में क्षारीयता एल्कलाइनिटी बढ़ने पर, है ना, गति कम हो जाती है। क्षारीयता बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगा, अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ेगा तो जो गति है वो तेज हो जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, डायग्राम भी बनाया हुआ कि क्षारीयता अगर इसमें बढ़ा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, और अम्लता एसिडिटी बढ़ी तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने और कब किया था, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो हार्ट का पहला जो ट्रांसप्लांट है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा, 1976 में किया था, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना। तो ये विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को सफलतापूर्वक किया था, है ना। ट्रेडमिल टेस्ट, बाईपास सर्जरी, ये सब क्या है, हार्ट से रिलेटेड आपके टर्म हैं। ठीक है दोस्तों, और ये साउथ अफ्रीका के थे, है ना, साउथ अफ्रीका के। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है खत्म हो गया दोस्तों हमारा आज का सवाल। तो और ये जो है हम आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये जो है वो दे देंगे दोस्तों, जहाँ से आप ये और ये जो दिखाया था आपको माइंड मैप, ये दोनों अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोग बताइएगा साथियों, आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल को लेकर के, एकदम कंसेप्ट क्लियर करने वाले सवालों को लेकर के बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।